दुर्गा ने जब बच्चे के गायब होने की बात बताई और जिस तरह से वो हाँफ रही थी, उससे अंदाजा भी लग गया था कि उसने जनाना ड्योढ़ी में इधर उधर बच्चे को ढूंढने में भागदौड़ भी की है। ठकुराइन तो जैसे चक्कर खाकर गिर गई और उसके आसपास बैठी सभी महिलाएं भी अचंभित हो गईं। एक दिन का बच्चा आखिर कैसे गायब हो गया, कहां चला गया? अपने आप तो उठकर वो जा नहीं सकता, ना ही रेंग कर कहीं जा सकता है। फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि बच्चा गायब हो गया? लेकिन हो सकता है शायद दुर्गा की आंखें धोखा भी खा जाएं, या फिर बावरी हो गई है, ऐसा भी हो सकता है क्या? चलो हम चल करके देखते हैं क्या माजरा है। हाँ माजी साहब, आप जरा धीरज रखिए, ऐसा नहीं हो सकता है। आप बिना सच के इस तरह से निराश मत होइए। कुछ महिलाओं ने ठकुराइन को पॉजिटिव बातें बोली तो ठकुराइन के माइंड में कुछ विचार आए और वो खड़ी होकर अंदर दौड़ी। अंदर जाकर देखा तो लाड कंवर खाट पर बैठी रो रही थी। उसके पास उसकी बड़ी बेटी भी बैठी रो रही थी। 4-5 और सब इधर उधर रूम में दौड़ रही थी। आसपास के अन्य रूमों में भी वो सभी एक एक करके छानबीन करने लगी, लेकिन किसी भी रूम में बच्चा नहीं मिला। रात्रि के करीब 10 बज चुके थे। बाहर अतिथि गृह के सामने ठाकुर साहब और उनके दोस्तों के बीच में आलीशान पार्टी चल रही थी। 10 वर्षों के बाद गजराज सिंह के पुत्र प्राप्ति होने पर पूरे गांव में जो खुशियां छाई थीं, पल भर में वो मायूसी में बदलने वाली थी। लेकिन ये सूचना ठाकुर साहब तक देने से पहले ठकुराइन और उसके साथ खड़ी गांव की कुछ समझदार महिलाओं ने तय किया कि घर के हर एक कमरे में देखा जाए। घर में एकमात्र काम वाली दुर्गा ही थी जो लाड कंवर के साथ आज पूरे दिन से थी और उसी ने आकर के ये खबर दी थी। किसी और पर कोई शक की गुंजाइश नहीं थी। लेकिन बच्चे का गायब होना आश्चर्यजनक बात तो थी। सब महिलाओं ने पूरी जनाना ड्योढ़ी में छानबीन की और छानबीन के बाद ठकुराइन ने दुर्गा को अपने पास बुलाया। ठकुराइन भावुक हो चुकी थी, आंखों से आंसू निकल रहे थे। लगभग रुआंसी होकर उसने दुर्गा से कहा, दुर्गा, तू एक काम तो कर, कंवर सा के रूम में जाकर देख। कहीं वह पिता बनने की खुशी में भावनाओं में बह करके बेटे को खिलाने के लिए तो वहाँ नहीं ले गए हैं, और अगर वहाँ भी ना मिले तो मर्दाना ड्योढ़ी के सारे कमरों में छानबीन कर। ठाकुर साहब इस वक्त अपने दोस्तों के साथ बैठे हैं, उन तक यह खबर अभी मत पहुँचने देना। जी माजी साहब, आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी जाकर के हवेली के सभी कमरे में छानबीन करती हूँ और बाकी सब जगह भी देखती हूँ। दुर्गा को गजराज सिंह के कमरे की तरफ भेज करके ठकुराइन और उसके साथ 1-2 महिलाएं घर के अन्य कोनों में बच्चे को खोजने लगी। यहाँ तक कि टॉयलेट, बाथरूम में भी जाकर उन्होंने देखा, लेकिन कहीं भी बच्चा नहीं मिला। उधर कुछ देर में दुर्गा भी हवेली के बाकी कोनों में छानबीन करके वापस आ गई। बदहवास दौड़ती हुई दुर्गा आकर के ठकुराइन से कहती है, माजी साहब, गजब हो गया, कहीं बच्चा नहीं मिल रहा और बड़े कंवर साहब भी इस टाइम अपनी हवेली में नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वह बच्चे को गोद में लेकर के खुशी खुशी बाहर निकल गए हो, क्योंकि इस वक्त उनका घर में ना होना भी चिंता की बात है। अरे ठकुराइन, यह हो सकता है कि कंवर साहब के यार दोस्तों ने उसको बुलाया होगा और वह बच्चों को लेकर के उनके पास चले गए होंगे। इस हंसी खुशी में यह पता नहीं रहा होगा कि 1 घंटे के बच्चे को घर से बाहर निकाला जाए या नहीं निकाला जाए। यदि कंवर साहब बिना यह सोचे बच्चे को लेकर के चले गए हैं तो फिर तो बहुत ही अजीब हो गया है। बच्चे के सिर पर बहुत सी बुरी नजर पड़ सकती है, काला साया भी उनके पीछे लग सकता है।